तो सभी दोस्तों को राधे राधे। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर व्यासी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गोकुल धाम में और आज मैं आपको संपूर्ण गोकुल धाम के दर्शन कराने वाला हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता और उन्होंने अनेकों लीलाएं की। तो उन्हीं लीलाओं से जुड़े सभी स्थानों और मंदिरों के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ जो लोग गोकुल धाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो इस वीडियो की आइटनरी को अपने ट्रिप प्लान में ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको घूमने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और गोकुल में उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने अनेकों लीलाएं की। अगर आप गोकुल धाम आने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले मथुरा आना होगा और मथुरा से गोकुल गांव की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों गोकुल धाम की इस यात्रा की शुरुआत हम करने वाले हैं 84 खम्भा मंदिर से, जिसे नंद भवन भी कहा जाता है, जो कि मावन गांव में स्थित है, जिसे पुरानी गोकुल भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तकरीबन 3 साल रहे थे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे स्थान के और यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी आप जिस मार्ग के दर्शन कर रहे हो इसे वासुदेव चोर रास्ता कहा जाता है। जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लाए थे तो वो रात के अंधेरे में इसी रास्ते से होते हुए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे लाए और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को छुपा के और योग माया को ले गए। तो जैसे ही आप वासुदेव द्वार से होते हुए अंदर की तरफ आओगे तो अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार की दुकानें देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे आप अपनी पेट पूजा कर सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही आपको श्रृंगार की और ठाकुर जी की ड्रेसेस की दुकानें मिलती हैं, जहाँ आप उनकी सुंदर सुंदर ड्रेसेस परचेज कर सकते हो और साथ ही उनका श्रृंगार का सामान भी ले सकते हो। और बिल्कुल सामने ही आपको उस द्वार के दर्शन होते हैं जहाँ से हम मंदिर में एंटर करेंगे। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो बिल्कुल सामने ही आपको एक पीपल के वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिसे यहाँ पे पारस पीपल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाने लगे तो ये पीपल का वृक्ष रोने लगा और उनसे कहा कि आप जा रहे हो, अब मेरी सेवा कौन करेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को वरदान दिया कि आज से तुम फलोगे और फूलोगे। तभी से इस पीपल के वृक्ष में 5 रंग के फूल और एक तरह का फल कार्तिक के महीने में आता है। जितने भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो इस पीपल के वृक्ष पर एक पीले रंग का दुपट्टा बांध के जाते हैं। और पारस पीपल के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे आशीश्वर महादेव जी के भी दर्शन हो जाते हैं। और अभी आप उन 84 खंभों के दर्शन कर रहे हो, जिसमें से 80 खंभे विश्वकर्मा जी ने और 4 खंभे स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किए, जिसमें से कुछ खंभे आपको बाहर की साइड दिखते हैं और कुछ खंभे अंदर की साइड। तो चलिए अभी मैं आपको इन 84 खंभों के दर्शन कराता हूँ। और यही वो 4 खंभे हैं जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। और यही 84 खंभे मिलकर 84 लाख योनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन खंभों की खास बात यह है कि आप इनको कभी भी गिनोगे तो ये कभी ज़्यादा बैठेंगे तो कभी कम, कोई भी इनको सही से काउंट नहीं कर पाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे तो वो इन्हीं खंभों से अपने हाथ पहुँच दिया करते थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये खंभे काफ़ी चिकने हो रखे हैं और ये खंभे सिर्फ वहीं तक चिकने हैं जहाँ तक उनके हाथ पहुँचते थे। और यहीं पर ही आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन भी हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक तरफ नंद बाबा खड़े हैं, दूसरी तरफ है माँ यशोदा, बीच में है बलराम जी और पालने में जो झूला झूल रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। मंदिर में आप ऊपर देखोगे तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की छठी पूजन के दर्शन भी हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक तरफ है बलराम जी और एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण। और बलराम जी जो हैं वो रोहिणी माता की गोदी में बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता की गोदी में। तो ये थे पूरे 84 खम्भा मंदिर के दर्शन। और अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उस स्थान के यहाँ पे योग माया का जन्म हुआ, जो कि यहाँ से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर के बिल्कुल राइट में ही जो रास्ता जाता है, इसी रास्ते से हम योग माया जन्म स्थान की ओर जाएंगे। और जैसे ही आप 84 खम्भा मंदिर से चल के थोड़ा सा आगे की तरफ आओगे तो कुछ कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जिस पे लगा है नंद किला यशोदा भवन प्राचीन जन्म स्थान योग माया मंदिर। तो यही वो स्थान है जहाँ पे योग माया का जन्म हुआ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग माया जन्म स्थान 84 खम्भा मंदिर से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बना हुआ है, जो कि एक ऊंचे टीले पर स्थित है और जिसके लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों अभी हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पे योग माया का जन्म हुआ, जो कि 84 खम्भा मंदिर से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लेके आए थे तो वो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे छुपा के योग माया को यहाँ से ले गए थे। तो चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे मंदिर के। तो यही वो स्थान है जहाँ पे योग माया का जन्म हुआ। और चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं।
जैसा कि हम देख सकते हो, और बिल्कुल सामने ही आपको योग माया के दर्शन हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आपको एक पुरानी गोकुल यानी कि मावन गांव का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो ये थे इस पूरे स्थान के दर्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। तो जब भी आप चौरासी खम्भा मंदिर दर्शन के लिए आओगे तो यहाँ पे आपको 3 स्थानों के दर्शन होते हैं। एक तो चौरासी खम्भा मंदिर के, जिसे नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दर्शन होते हैं आपको योगमाया जन्म स्थान के, जो कि चौरासी खम्भा मंदिर से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और जब आप चौरासी खम्भा मंदिर से बाहर आओगे मेन रोड की तरफ, तो यहीं पर आपको ऊखल बंधन के दर्शन होते हैं, जो कि चौरासी खम्भा मंदिर से मेन रोड से कुछ ही कदमों के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है ऊखल बंधन। और इस स्थान पे माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक ऊखल से बांधा था, और इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने एक प्यारी लीला की थी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे स्थान के। तो आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री यमुना महारानी मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो ये है पूरा ऊखल बंधन, एक छोटा सा आश्रम है, तो आप इस आश्रम के दर्शन कर सकते हो। और अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ उस ऊखल के, जहाँ पे माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। और अभी हम उसी स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे वो दिव्य ऊखल है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, ऊखल बंधन भगवान की जय, यमलार्जुन मोक्ष भगवान की जय। ये कौन सी जगह है? यहाँ पर भगवान कृष्ण का ऊखल बंधन से ये लीला किया। जो प्राणी यहाँ आते हैं और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है और बंधन से भी मुक्त होता है, ये हमारा शास्त्र पुराण कहता है। क्योंकि जब नलकुबर मणिग्रीव थे वो अपनी स्त्रियों के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे यमुना जी में, तो नारद जी यात्रा करते हुए आए। उन्होंने देखा ये जल के देवता वरुण हैं और ये जड़ की तरह यहाँ खड़े हुए हैं अपनी स्त्रियों के साथ में, इनको कोई किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं है, इसलिए इनको मैं श्राप देता हूँ कि ये जड़ योनि को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि उन दोनों को, नलकुबर को किसका घमंड और अहंकार था और नशा था। 3 प्रकार का नशा होता है हमारे शास्त्र में। सबसे पहला नशा होता है जवानी का, दूसरा नशा होता है पैसे का, और तीसरा नशा होता है दारू का। तो उनके अंदर में तीनों प्रकार का नशा था। वो किसी को इंसान नहीं समझ रहे थे, ना कोई देवी देवता समझ रहे थे, क्योंकि जल के देवता वरुण होते हैं, न उनका शर्म किया, न किसी संत महात्मा का किया। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ बन जाओगे, और जड़ बन करके कहाँ जाओगे कि नंद जी के दरवाजे में यमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे। तब यहाँ आकर के नंद जी के दरवाजे पे यमला अर्जुन के 2 वृक्ष बने। तब द्वापर युग आया, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ये अवतार होकर के भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया, फिर अघासुर, बघासुर, तृणावेद, बक्षासुर, बगलासुर, धनकासुर आदि जितने भी यहाँ राक्षस थे सबका वध किया। वध करने के बाद में भगवान को ये भी याद था कि मेरे को एक शराब से मुक्त हुआ है, जो यमलार्जुन है उनका भी मुक्ति करना है। तो भगवान ने अपने घर में ही ये लीला करना शुरू कर दिया। जो भगवान ने सोचा कि मैं किस प्रकार से और किस सूरत से इनका उद्धार करूं, तो भगवान ने अपना ये योग निद्रा से होकर के कहा कि मैं आज अपने घर में ही उसको चलामनी को फोड़ता हूं। जो माँ यशोदा उसको मंथन करती थी, दूध चलाती थी, उसको जब फोड़ दिया तो पूरे नंद महल के अंदर में वही रहा। जब देखा यशोदा ने कि ये तो आज मेरे ददिया साज के ज़माने का ये माट फोड़ दिया है, आज दारी के मैं तेरे को बांधूंगी। तो भगवान को बांधने के लिए माँ यशोदा भाग रही है, दौड़ रही है, और तो भगवान हाथ नहीं आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मेरी माँ जो है परेशान हो गई है, अब मैं जा कर के मिल जाऊँ। तो भगवान को पकड़ लिया, पकड़ करके बांध रही हैं। बांधते 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 भी थक गई और पूरे हमारे गोकुल की व्रज की रस्सियाँ आ गई। भगवान 1 अंगुल 2 अंगुल छोटा पड़ जाते, भगवान बंधने में नहीं आए। जब माँ परेशान हो जाती है तो भगवान बोले कि हे माँ, तू मेरे को ये बता कि तू मेरे को प्रेम से बांधती है या क्रोध से बांध रही है। तब माँ बोली कि मैंने जीवन में और बुढ़ापे में बेटा तेरे को ही देखा है, पाया है, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तो माँ ये जितनी भी ये ब्रज की रस्सियाँ लेकर के आई है, इसको सबको हटा दे और केवल अपना जो सिर का जो डोरा है उसको लेकर के आ, जो दूध चलाने की नीति है उसको लेकर के आ, और राधा जी की प्रेम डोरी है उसको लेके आओ। तब राधा जी की प्रेम डोरी अपने सिर में से डोरा को निकाला और दूध चलाने वाली नीति से भगवान बंध गए हैं। तो यहाँ भगवान को बंधन में भी बांधा गया है भगवान को, और यहीं जब बंधन में बंध गए तो बांध करके ऊखल से
माँ अपने काम के अंदर लग गई। उस ओखली को खींच करके यहाँ पर दोनों वृक्ष थे और दोनों वृक्षों के बीच में होकर के उनके भगवान के चरण लगे, उनमें उनका उद्धार हुआ। जब उनका उद्धार हुआ तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, पाणी गुणान कतने श्रवणं कथायाम हस्तौ चकर मंदस्तप पादोरणा दृष्टि सदा दर्शन अस्तु भवतनु नाम। हे महाराज, मैंने अभी जीवन में कोई धर्म पुण्य ऐसा नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया। आज मेरे को इतना ज्ञान एहसास हुआ, महाराज आप अपने चरणों की मेरे को भक्ति दो और मैं आपकी सदा सदा के लिए मैं आपकी सेवा पूजा करता रहूं। तो उन दोनों वृक्षों को जो नलकूबर मणिग्रीव जो थे वो क्या, उसमें से जय और विजय नाम के जो पार्षद निकले और वो कहाँ जाकर के भगवान के विष्णु लोक में जाकर के भगवान के पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद में वो जय जयकार होने लगी और हमारा व्रज भी संतुष्ट हो गया। यहाँ से भगवान लीला करके अंतिम कहाँ के वृंदावन को बसाया, क्योंकि 18 भाई थे नंद जी के, नंद उपनंद महानंद ब्रजनंद, ऐसे ही आदि 18 भाइयों ने पंचायत किया कि इस गोकुल को छोड़ दें, क्योंकि आज तक तो हमारे लाला के ऊपर में ये राक्षस बैर करते थे, अब ये वृक्ष भी बैर करने लगे हैं, इसको यहाँ से गोकुल को छोड़ दो और वृंदावन में जाकर के बसे। वृंदा किसको कहते हैं? तुलसी का वन, तुलसी को वृंदा कहते हैं। तो वहाँ छोटे छोटे वन हैं, अगर हमारे लाला के ऊपर में गिर भी जाएंगे तो चोट नहीं आएगी। इसलिए अपना सामान सभी रथों में और गाड़ियों में लाद करके वृंदावन के लिए प्रस्थान नंद जी ने किया है और वहाँ जा करके क्या बसाया? वृंदावन को बसाया। कहते कांति सिता मृतस नंद सारदंदई यत्री कतो विस्ता मत्संग शोभा वृंदावने अपि कृत्या मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। ऐसे वृंदावन और ब्रज के लिए हम बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान ने यहाँ के बाद में वृंदावन और गोवर्धन आदि 84 कोष का निर्माण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, उखल बंदन भगवान की जय। तो यही वो स्थान है जहाँ पे माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उस दिव्य उखल से बांधा था, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहीं पर प्राचीन समय में 2 पेड़ थे, नलकुबेर और मणिग्रीव, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 वर्षों के बाद वो उखल बंधन लीला की तो उन वृक्षों को नारद जी के श्राप से मुक्त किया। और बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे यशोदा माता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये थे यहाँ के पूरे दर्शन और लीला। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। गोकुल एक छोटा सा गांव है जहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं और वीकेंड्स पर तो यहाँ काफ़ी रश रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ आएँ अदर डेज में आएँ, ताकि आपको घूमने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे। इस स्थान का नाम है ब्रह्मांड घाट। तो चलिए आपको पूरे ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो ये है ब्रह्मांड घाट का मुख्य द्वार, जहाँ से हम अभी एंटर करेंगे। और ब्रह्मांड घाट के मुख्य द्वार के जस्ट राइट में ही जो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है चिंतारायण महादेव मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ब्रह्मांड घाट के जस्ट लेफ्ट में ही जो ये वाला रास्ता है, जो ये वाला रास्ता जाता है 84 खम्भा मंदिर के लिए, जहाँ से हम अभी दर्शन करके आए हैं। तो फिलहाल में अभी जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ वो ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराने वाला हूँ। तो जैसे ही यहाँ ब्रह्मांड घाट के प्रवेश द्वार से एंटर करोगे तो इसी रास्ते से होते हुए सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल साइड में आपको दर्शन हो जाते हैं यमुना महारानी के। तो सबसे पहले मैं आपको यमुना महारानी के जल का आचमन कराता हूँ। इसी स्थान पे माता यशोदा स्नान के लिए आया करती थी और यह है पूरा ब्रह्मांड घाट जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं और आपको यमुना जी के जल का आचमन कराते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे काफ़ी सावधानी से नीचे उतरिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिसलने का डर रहता है। तो चलिए अभी मैं आपको यमुना जी के जल का आचमन कराता हूँ। बोलो यमुना महारानी की जय। तो मानसिक रूप से आप भी यमुना जी के जल का आचमन कर सकते हो। तो ये थे यमुना महारानी जी के दर्शन। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ ब्रह्मांड बिहार जी के मंदिर के। तो ये है ब्रह्मांड बिहार जी का मंदिर। जैसा कि आप मंदिर के साइड में देखोगे कि यहाँ पे मिट्टी का प्रसाद दिया जाता है और काफ़ी वक्त इस प्रसाद को अपने घर भी लेके जाते हैं। और बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं ब्रह्मांड बिहार जी के, आप दर्शन कर सकते हो। तो मंदिर के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से उस लीला के दर्शन हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर मिट्टी खाई थी और जब माँ यशोदा ने उनसे उनका मुख खुलवाया तो उनको उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और जैसा कि आप नीचे देख सकते हो कि काफ़ी वक्त यहाँ पे मिट्टी का प्रसाद
लगा के जाते हैं और वो इसी प्रसाद को अपने घर भी ले जाते हैं। और बिल्कुल साइड में ही है यहाँ पे कदम का वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। तो जितनी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वे अपनी मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष पर चुंदनी बांध के जाते हैं। और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं यमुना महारानी के। आप दर्शन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि जितने भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वे यमुना महारानी के जल में स्नान करते हैं। ब्रह्मांड घाट की लीला कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर मिट्टी खाई तब माँ यशोदा ने उनसे उनका मुख खुलवाया, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो इसी वजह से इस स्थान को ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर भी है जहाँ पर उन्हें ब्रह्मांड बिहारी के नाम से पूजा जाता है। तो चलिए आपको अगले और स्थानों पे लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे जिसका नाम है चिंतारण महादेव मंदिर, और इस स्थान की लीला भी ब्रह्मांड घाट की लीला से जुड़ी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ चिंतारण महादेव के और इस स्थान की लीला के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार और आपको बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे आपको पूजा के लिए सामग्री मिल जाएगी। यहाँ पे एक शिवलिंग है और मान्यताओं के अनुसार उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपको 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो ये है चिंतारण महादेव जी का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी भक्त मंदिर से दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ इस मंदिर के। और सामने ही है वो शिवलिंग जहाँ पे एक लोटा जल चढ़ाने से आपको 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। शिवलिंग के बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश और पार्वती माता के भी दर्शन हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्थान की लीला भी ब्रह्मांड घाट की लीला से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई तब माँ यशोदा ने उनसे उनका मुख खुलवाया और उनके मुख में उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जिससे माँ यशोदा को बहुत चिंता हुई और वो भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़कर इस स्थान पर ले आई और इस स्थान पर लाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर प्रकट हुए और यहाँ उन्होंने माँ यशोदा की चिंताओं का हरण किया। तो तभी से इस स्थान का नाम चिंतारण महादेव मंदिर पड़ा। और चलिए तो अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस स्थान के जहाँ भगवान शिव ने माँ यशोदा को दर्शन दिए और उनकी चिंताओं का निवारण किया। तो इस स्थान का नाम है चिंतारण घाट, जो कि चिंतारण मंदिर से पीछे ही बना हुआ है। और इस स्थान की लीला कुछ इस प्रकार है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता यशोदा को दर्शन दिए और उनकी चिंताओं का निवारण किया। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस घाट को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। काफ़ी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और जब महाशिवरात्रि का समय होता है तो उस समय यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ देखने के लिए मिलती है। और घाट के बिल्कुल साइड में आपको यमुना जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये थी यहाँ की पूरी लीला। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे जिसका नाम है रमणरीति आश्रम। तो चलिए आपको इस पूरे आश्रम के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। तो अभी आप जिस द्वार के दर्शन कर रहे हो तो ये ही है रमणरीति का मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। और मुख्य द्वार के बिल्कुल साइड में ही है जूता घर, जहाँ हम अपने जूते चप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करा सकते हो। तो जैसे ही आप रमणरीति के मेन गेट से एंट्री करोगे तो बिल्कुल सामने ही यहाँ से आपको एक और मेन गेट देखने के लिए मिलेगा, जिसको पूरी तरीके से लकड़ी से बनाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसको कितना सुंदर बनाया गया है। तो इसमें आपको जितनी भी कारीगरी देखने को मिलती है वो सारी लकड़ियों से बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे। तो यह वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं वो इसी तरह से ब्रज की रज में लौटते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेला करते थे। और कुछ भक्त यहाँ पे आके कुछ इस प्रकार से घर भी बना के जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने कुछ मिट्टी में कुछ घर बना रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे, इसलिए यहाँ पे उन्हें रमन बिहारी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको रमन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। रमन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस स्थान पर आपको श्री रमन बिहारी जी और श्री अवध बिहारी जी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। जितने ही भक्त यहाँ पे आते हैं वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचते और गाते हैं। यहाँ पे साधु संत अपनी तपस्या में लीन रहते हैं
और यहाँ पे शाम के समय रमन बिहारी जी की बहुत ही दिव्य आरती होती है, जो कि एक हाथी के द्वारा की जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी रमन रेती आएँ, शाम को आएँ। मंदिर के बिल्कुल साइड में ही कुछ इस प्रकार की कुटियाएँ बनी हुई हैं, जहाँ पे आज भी संत रहते हैं और इन्हीं कुटियाओं में रह के वो अपनी पूजा और तपस्या करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि हर एक कुटिया पे उस पे रहने वाले संतों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी कुटियाएँ बनी हुई हैं उनमें आज भी संत निवास करते हैं और कुछ इसी प्रकार से वो अपना जप और तप करते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मंदिर की दीवारों पर कुछ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो इन झांकियों के। मंदिर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी शांत है, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे साफ सफाई और हरियाली का काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है। तो जितने भी भक्त यहाँ पे आके ब्रज की रज में लोटते हैं यानी कि लेटते हैं, और लेटने के बाद वो यहीं पर ही मंदिर के पीछे ही बने एक सरोवर में स्नान करते हैं, जहाँ पे अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो यही वो सरोवर है जहाँ पे भक्त आकर स्नान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी भक्त यहाँ पे आके ब्रज की रज में लोटते हैं यानी कि लेटते हैं, तो और वो लेटने के बाद इसी सरोवर में आके स्नान करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जितने भी भक्त इस रमणरेती आश्रम में दर्शन के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले रमन बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद इस ब्रज की रज में लोटते हैं यानी कि लेटते हैं, और जब लेटने के बाद वो इसी स्थान पे आकर इसी सरोवर में स्नान करते हैं। तो ये थे यहाँ के पूरे दर्शन और जानकारी। तो चलिए आगे चलते हैं और आप दर्शन कराते हैं अन्य और स्थानों के। तो रमणरेती आश्रम के बिल्कुल सामने ही है डियर पार्क, जहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर सुंदर हिरन घूमते हुए मिल जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ से 10 रुपये के जौ के दाने लेकर और इन प्यारे प्यारे हिरणों को जौ के दाने खिलाएं, जिसका एक अपना अलग ही मज़ा है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है कवि रसखान एवं ताज बीबी समाधि स्थल, जो कि एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस स्थान के बारे में। और रमणरेती से मात्र 350 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है कवि रसखान एवं ताज बीबी समाधि स्थल। और ये वही कवि रसखान है जिनके दोहे हमने हिंदी की किताबों में अपने बचपन में काफ़ी पढ़े हैं। और जब आप यहाँ घूमने के लिए आओगे तो यहाँ पे पत्थर पर बनी इन शिलाओं पर उनके दोहे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को भी हिंदी के दोहे पढ़ने का शौक है वो इन दोहों को पढ़ सकते हैं। तो जब आप इस समाधि स्थल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाओगे तो अंदर आने के बाद आपके लेफ्ट से जो रास्ता जाता है वो जाता है कवि रसखान जी की समाधि की ओर, और आपके राइट से जो रास्ता जाता है ये रास्ता जाता है ताज बीबी जी की समाधि की ओर। और अभी मैं आपको कवि रसखान जी की समाधि की ओर ले जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समाधि स्थल के सेंटर पॉइंट से लेफ्ट लेने पर और थोड़ी सी ही दूरी पर ही आपको एक ऊंचे स्थान पर कवि रसखान जी की समाधि दिख जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसखान जी जो थे वो बहुत बड़े कवि थे, और इनके दोहे हमने अपनी हिंदी की किताबों में काफ़ी पढ़े हैं। तो जब भी आप इस स्थान पर घूमने के लिए आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसी पत्थर की शिलाओं पर उनके दोहे लिखे हुए मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको कवि रसखान जी की समाधि की ओर ले चलता हूँ। तो बिल्कुल सामने ही आपको कवि रसखान जी की समाधि दिख जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यही है कवि रसखान जी का समाधि स्थल, और काफ़ी दूर दूर से लोग इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्थान के बारे में बताता हूँ। कवि रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही पठान वंश में हुआ था। उस समय दिल्ली में मुगलों का राज था और ये हुमायूं के राज्य में थे। जब हुमायूं का बुरा वक्त चल रहा था तो सन 1551 ईस्वी में ये दिल्ली छोड़कर भटकते हुए मथुरा आ गए, और यहाँ आकर एक भक्त के वेश में घूमते रहे काफ़ी समय तक। और यहाँ आकर इन्होंने काफ़ी सारे संतों और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त बन गए। कहा जाता है कि 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की है। तो यहीं पर उन्होंने अपना समय बिताया, और सन 1618 ईस्वी में जब उनका देहांत हुआ तो उनको यहीं पर ही गोकुल और मावन के बीच सुरम्य तट पर यमुना के किनारे दफनाया गया। तो चलिए अभी मैं आपको ताज बीबी की समाधि स्थल की ओर ले चलता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर पॉइंट से राइट लेने पर ही जो रास्ता जाता है वो ताज बीबी के समाधि स्थल की ओर जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं आ गया हूँ ताज बीबी के समाधि स्थल पे। तो चलिए अभी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ।
ताज बीबी का जन्म सन 1639 ईस्वी में ब्रज क्षेत्र के मावन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था अली खान पठान, जो कि मुगलों द्वारा मावन गांव की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। और यहीं पर ही ताज बीबी ने काफ़ी गुरुओं और साधु संतों से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी पहली मुस्लिम महिला कृष्ण भक्त और कवित्री बन गईं। और इसी स्थान पर उनकी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये थी कवि रस खान एवं ताज बीबी समाधि स्थल की जानकारी, जो कि मैंने आपको दी। तो चलिए अपनी इस गोकुल यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और आगे चल के आपको अन्य और स्थानों के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गोकुल की कुंज गलियों में। तो चलिए आपको पूरे गोकुल के दर्शन कराते हैं। तो जब भी आप इन कुंज गलियों से होकर गुजरते हो तो इन कुंज गलियों की दीवारों पर आपको कुछ इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। तो इसी प्रकार की कुछ पेंटिंग्स ही आपको पूरी गलियों में देखने के लिए मिलती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो वो इन्हीं कुंज गलियों में घूमा करते थे और अपने सखाओं के साथ माखन चुरा के खाया करते थे। तो आप इन कुंज गलियों के दर्शन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से पूजा पाठ की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आपको काफ़ी सारे सामान मिल जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और यहीं पे ही थोड़ा आगे चलने पर ही आपको ठकुरानी घाट के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है ठकुरानी घाट। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है ठकुरानी घाट। और यहीं पर ही आपको नंद घाट और गोविंद घाट के भी दर्शन हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी घाट साइड बाई साइड बने हुए हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी को भगवान श्री कृष्ण और यमुना महारानी जी के दर्शन हुए थे। और वासुदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ लाए थे तो इसी घाट से होते हुए गोकुल ले गए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ये थी पूरी गोकुल धाम यात्रा की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।